बैंगलोर टेस्ट मैच का चौथा दिन शायद कोलकाता 2001 का रेपिटेशन दिखता था। हमें लग रहा था कि शायद कोलकाता 2001 की तरह यहां भी भारत एक करिश्मा करेगा, एक मिरेकल होगा और भारत दूसरी पारी में इतने रन बना देगा कि वहां से गेंदबाज न्यूजीलैंड को आउट कर इस टेस्ट मैच में जीत दर्ज करेंगे। एक वक्त सरफराज खान और ऋषभ पंत की वो पार्टनरशिप चल रही थी। अब भारत की 3 विकेटों के नुकसान पर 408 रन बन चुके थे, यानी कि भारत 356 रन पीछे था। अब ये सोच रहा था कि आज के दिन डोमिनेट करेंगे, आज का दिन खत्म होते होते 200 रन आगे होंगे और कल फिर आके बैटिंग करेंगे, क्योंकि जब सरफराज आउट भी हुए ऋषभ पंत के साथ केएल राहुल खेल रहे थे। ऋषभ पंत भी आउट हो गए, लेकिन अब सारी की सारी कहानी आकर रुक गई केएल राहुल पर। केएल राहुल एक बार फिर अपना विकेट फेंक गए। उसके बाद भारत का कोलैप्स हुआ। 462 रन पर भारत की पारी खत्म हुई और नतीजा यह है कि जिस टेस्ट मैच में भारत एक करिश्मा कर सकता था, अब हार बचाने के लिए खेल रहा है। बड़ा सवाल यह है कि सरफराज, जिन्हें इस टेस्ट मैच में इसलिए खेलने का मौका मिला कि शुभमन गिल को मैच से पहले गर्दन में अकड़न हो गई थी, वो बाहर हो गए। क्या सरफराज को भारत अब अगले टेस्ट मैच में बाहर बिठाएगा? क्योंकि इस टीम मैनेजमेंट ने आंख बंद कर केएल राहुल पर बड़ा विश्वास जताया है। लेकिन अगर शुभमन गिल अगले टेस्ट मैच में वापस आते हैं और अपने 3 नंबर पर बैटिंग करते हैं, तो सीधा सीधा केएल राहुल को बचाने के लिए आपको कुर्बानी किसकी देनी होगी? सरफराज खान की, जिन्होंने सेकंड इनिंग में वो 150 रन की पारी खेली। और सरफराज ने सिर्फ यहीं पर वो पारी नहीं खेली है, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी अगर भारत को कामयाबी मिली तो वहां पर इस यंग सरफराज खान की बैटिंग काफी हद तक जिम्मेदार थी। वहां पर भी जब जब भारत को जरूरत पड़ी तो सरफराज ने आकर रन बनाए। हां, इस साल से पहले हर कोई यह कहता था, अरे सरफराज ने डोमेस्टिक में रन बना दिए तो क्या हुआ, सरफराज की फिटनेस का क्या होगा, सरफराज तो भाई खेल नहीं पाएंगे तेज गेंदबाज। सरफराज खान ने ऐसी बैटिंग करके आपको टेस्ट क्रिकेट में भी दिखा दिया है। लेकिन अब इम्तिहान होगा अगले टेस्ट मैच में। अगर शुभमन गिल वापस आते हैं तो क्या सिलेक्टर्स यानी कि टीम मैनेजमेंट अभी भी आंख बंद करके केएल राहुल को 11 में खिलाएगी? अगर ऐसा होगा तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी उस टैलेंट की, जिसने आपको टेस्ट क्रिकेट में आज कम से कम ये उम्मीद दिखाई थी कि एक बहुत बड़ा करिश्मा कर सकता हूं। सरफराज खान, पहली पारी में तो सरफराज ने बड़ा खराब शॉट खेला, केएल राहुल ने भी खराब शॉट खेले। दूसरी पारी में सरफराज ने 150 बनाए और केएल राहुल, जहां पर यह लग रहा था कि अब आप पर टिका है पूरा का पूरा दारोमदार, आपने दगा दे दिया। अब केएल राहुल की लोग बात करते हैं कि उनमें टैलेंट बहुत है, उन्होंने सेना कंट्रीज में शतक भी बनाए और यह हकीकत है, ज्यादा उन्होंने रन बनाए हैं बतौर सलामी बल्लेबाज। लेकिन मुझे जब पहली पारी में यह देखने को मिला कि भाई शुभमन गिल 3 नंबर पर नहीं है, आपको पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज करना पड़ा, क्योंकि आपने यह कहा कि हम केएल राहुल को 6 नंबर पर खिलाएंगे, जिसने सारी उम्र अपनी टेस्ट क्रिकेट में ओपन किया हो। भाई उसूलन उसको 3 खेलना चाहिए, विराट 4 खेलते और सरफराज को आप उसके बाद उतारते। लेकिन आपने क्या किया? आपने केएल राहुल को डिफेंड किया। अब केएल राहुल को आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और उनकी फॉर्म के हिसाब से ओपन भी कराते हैं या नंबर 3 भी बैटिंग करवा सकते हैं। लेकिन अब जब आपको लग रहा है कि ऊपर तो ओपनर एस्टैब्लिश हो गए हैं, नंबर 3 शुभमन गिल एस्टैब्लिश हो गए हैं, तो एक काम करते हैं, केएल राहुल की टीम में जगह बनाने के लिए उनको नंबर 6 दे देते हैं और फिर सारा बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हैं, बस 6 नंबर चेंज नहीं करते। वो ठीक है, लेकिन यार 53 टेस्ट मैच खेलने के बाद क्या आप टैलेंट पे चलेंगे? क्या आप सिर्फ इस बात पे चलेंगे कि इन्होंने सेना कंट्रीज में शतक बनाए हैं, या फिर आप ये देखेंगे इतने टेस्ट मैच खेलने के बाद अगर स्पेशलिस्ट बैट्समैन की एवरेज 34 से कम है तो यार कहीं ना कहीं केएल राहुल ने उस प्रतिभा के साथ, टैलेंट के साथ न्याय नहीं किया, जस्टिफाई नहीं किया है। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, उनकी गेम ऐसी है कि अगर आपको यह लगता है कि हां ऑस्ट्रेलिया में 6 नंबर पर वो बैटिंग कर सकते हैं, बीच में जाके शॉर्ट पिच बॉल अच्छा खेलते हैं, सही है। लेकिन पर सरफराज का क्या कसूर है? क्या सरफराज के साथ आप दगा करते रहेंगे? क्या आप सरफराज को नहीं खिलाएंगे? और मुझे लगता है कि हम और आप अगर टीम 11 की चुनते हैं तो 100% अगले टेस्ट मैच में सरफराज खेलने चाहिए। शुभमन गिल वापस आते हैं, वो 3 नंबर अपनी जगह लेंगे ही लेंगे, विराट 4 खेलेंगे और फिर सरफराज को आप 6 नंबर खिलाएंगे, क्योंकि ऋषभ पंत नंबर 5 खेलते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ये टीम मैनेजमेंट शायद अभी भी केएल राहुल के साथ जाएगी। कोई हर्ज नहीं है, आप केएल राहुल के साथ जाइए, आप केएल राहुल को एक और मौका दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप टीम के साथ वो जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरफराज का आप 11 से बाहर होना बनता नहीं है। क्या आप सरफराज को इसलिए खिलाते हैं कि आपने रिजेक्शन करनी है, और क्या आप केएल राहुल को इसलिए खिलाते हैं कि आपने सिलेक्शन करनी है? यह बहुत बड़ा इम्तिहान है।
केएल राहुल अगर रन बनाते तो मुझे ये लगता था कि शायद केएल राहुल ये टीम में अपनी जगह को पक्का करते, क्योंकि भाई वो बड़े प्लेयर हैं। ठीक है, सरफराज को पीछे से आपने खिलाया, बट उन्होंने 150 रन बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि केएल राहुल की जब हम पारियों की बात करते हैं कि उन्होंने सेंचुरियन में 200 बनाए, पर उन 200 के दरमियान जो पारियां आई थी रन नहीं थे। फिर उन्होंने इस साल इंग्लैंड के खिलाफ भी वो 86 रन की पारी खेली, उसके बाद वो टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाए। फिर वो बांग्लादेश वाले सीरीज की भी बात करें, एक पारी उन्होंने वो खेली 66 रन की, अच्छा खेल रहे थे और तेज रन चाहिए थे, उन्होंने बनाए भी। लेकिन अगर आप पूरी की पूरी टीम इसलिए यहां पे 2 टेस्ट मैचों में खेलेंगे जहां पर हो सकता है आप सीरीज बचाने के लिए खेल रहे हो, तो आपको वो प्लेयर चाहिए जो वहां पर जाकर न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की कुटाई कर सके, पिटाई कर सके। वो तेज गेंदबाजों को भी अच्छा खेला है। तो मुझे लगता है कि सरफराज के साथ अगर जस्टिस नहीं होगा तो वो गलत होगा। भले इसमें केएल राहुल का कोई कसूर नहीं है आप कहेंगे, लेकिन यार एक प्लेयर ने अगर 150 रन बनाए हैं तो आपको उसको खिलाना होगा। बाकी आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, प्लीज आप अपनी राय दें, फीडबैक दें। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर भी करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।